गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोगों का होगा क्लास नंबर 2। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आरआरबी, एनटीपीसी और डिफरेंट रेलवे एग्जाम जो होने वाला है उनका इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू का एक रिवीजन सीरीज हम लोग चालू किए हैं, जो कि टॉपिक वाइज रहेगा। और पहला दिन इसका क्लास हो चुका है। पहला दिन इसका क्लास जो फर्स्ट क्लास यूट्यूब चैनल में अपलोडेड है, इट इज़ रिलेटेड टू हिस्ट्री। और आज हम लोग बात करने वाले हैं जो तो वो हो गया जियोग्राफी। तो जियोग्राफी का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग लाए हैं। चलो देख लेते हैं आज का क्या है। चैनल का नाम है टाइम फॉर सक्सेस रेलवे। इस पीवाईक्यू रिवीजन सीरीज में अगर जुड़ा रहना है तो इस चैनल पे आना पड़ेगा। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है। MCQ क्वेश्चंस ऑफ जियोग्राफी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नेम ऑफ इंडिया, एंशिएंट नेम ऑफ इंडिया। तो इंडिया का नाम जैसे हम लोग को पता है कि जम्मूद्वीप भी रह चुका है, आर्यावत भी इंडिया का नाम था बिकॉज ऑफ आर्यंस, और भारत भी इंडिया का नेम था इन द नेम ऑफ किंग वरद। जो नाम नहीं था दैट इज सिन्हला। सिन्हला इज द नेम ऑफ किसका नाम था, दैट इज श्रीलंका। श्रीलंका। और हम लोग को पता है श्रीलंका का कैपिटल क्या है, जयवर्धना पुराकट्टू, है ना। श्री जयवर्धना पुराकट्टू इज द कैपिटल ऑफ श्रीलंका। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अकॉर्डिंग टू द लोकेशन ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड इन विच हेमिस्फीयर। तो इंडिया कौन सा हेमिस्फीयर पे सिचुएटेड है। आई होप ये सबको पता है कि इंडिया सिचुएटेड इन द नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर। अगर हम लोग बात करें इंडिया हेमिस्फीयर कैसे डिवाइड होता है, तो अगर हम लोग ये ग्लोब पूरा अर्थ को मान ले तो यहाँ पे कुछ लॉन्गिट्यूड्स और कुछ लैटिट्यूड्स होता है। तो लैटिट्यूड्स क्या है, दोज विच आर वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूड्स एंड दोज विच आर हॉरिजॉन्टल लाइन दैट इज लैटिट्यूड्स। तो लैटिट्यूड्स अर्थ को डिवाइड करते हैं दो पार्ट में। ये इधर वाला लैटिट्यूड का इधर वाला हिस्सा हो गया नॉर्थ और इधर वाला हिस्सा हो गया साउथ। ये लैटिट्यूड कौन सा है, 0 डिग्री लैटिट्यूड, जिसको हम लोग जानते हैं इक्वेटर के नाम से। तो इक्वेटर का ऊपर वाला हिस्सा हो जाएगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और इक्वेटर का नीचे वाला हिस्सा हो जाएगा साउथर्न हेमिस्फीयर। अगर हम लोग बात करते हैं वर्टिकली लाइन ऐसे अगर हम लोग डिवाइड करें तो इधर वाला हिस्सा हो जाएगा वेस्ट और इधर वाला हिस्सा हो जाएगा ईस्ट। तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो अर्थ को डिवाइड करता है दो हिस्सों में डिवाइड करता है, एक हो गया वेस्ट और एक हो गया ईस्ट। अगर हम लोग इंडिया के लोकेशन बारे में देखें तो इंडिया कैसे सिचुएटेड है, इंडिया हो गया इक्वेटर के ऊपर, दैट मींस इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स के दाहिनी तरफ मतलब ईस्टर्न साइड पे। तो ओवरऑल इंडिया का लोकेशन कैसे हो गया, नॉर्थ ईस्टर्न। ठीक है। तो अगर पूछेगा कि इंडिया सिचुएटेड इन विच हेमिस्फीयर, तो इंडिया सिचुएटेड इन द नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर। ये जो हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा इंडिया का अवस्थान कि इंडिया सिचुएटेड इन द नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या पूछा है, द हॉरिजॉन्टल लाइन दैट आर पैरेलल टू ईच अदर आर कॉल्ड। तो हॉरिजॉन्टल लाइन दैट आर पैरेलल टू ईच अदर आर कॉल्ड लैटिट्यूड्स। अभी मैंने बोल के रखा कि हॉरिजॉन्टल लाइन जो है 0 डिग्री पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा गया है इसको हम लोग बोलते हैं लैटिट्यूड, इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटर। क्या है, इक्वेटर। इक्वेटर हो गया। ऐसे ही 23.5 डिग्री नॉर्थ का अगर हम लोग बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अगर हम लोग 23.5 डिग्री साउथ के बारे में बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन। ठीक है। ऐसे ही और भी सारा लैटिट्यूड है। अगर पूछेगा कि कितना लैटिट्यूड टोटल है, तो टोटल लैटिट्यूड की अगर हम लोग बात करें तो 0 डिग्री के ऊपर हो गया 90 और 0 डिग्री के नीचे हो गया 90। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री के ऊपर एकदम एक पॉइंट पे जाके मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं 90 डिग्री नॉर्थ। और ऐसे डाउन में भी अगर हम लोग जाएंगे तो 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते खींचते 1 2 3 4 करके 90 डिग्री साउथ। तो टोटल कितना हो गया, नीचे 90 ऊपर 90 तो 180 हो गया। और 0 डिग्री को अगर हम लोग जुड़ेंगे तो 180 प्लस 1 तो टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स कितना हो जाएगा 181, 181। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या पूछा है, द लार्जेस्ट लैटिट्यूड इज। द लार्जेस्ट लैटिट्यूड की अगर हम लोग बात करें तो अभी मैंने बोल के आया कि लार्जेस्ट लैटिट्यूड इज इक्वेटर। तो अगर हम लोग बात करें कैसे हो गया ये, क्योंकि एक सर्कल अगर हम लोग मान के चले तो सर्कल का सबसे बड़ा कॉर्ड क्या होता है, सर्कल का सबसे बड़ा कॉर्ड जो होता है वो हो गया इसका डायमीटर। तो 0 डिग्री के हिसाब से जो पार होएगा उसको हम लोग मानेंगे डायमीटर। तो सबसे बड़ा लैटिट्यूड कौन सा हो गया, इक्वेटर, जो अर्थ को बीचों बीच से काटता है और एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और एक साउदर्न हेमिस्फीयर पे डिवाइड करता है। फिर ये टॉपिक ऑफ कैंसर ये कितना होगा 23.5 डिग्री नॉर्थ। अगर टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बारे में बात करें 23.5 डिग्री साउथ। इज इट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द लार्जेस्ट लॉन्गिट्यूड्स। अगर हम लोग लॉन्गिट्यूड्स के बारे में बात करें तो लॉन्गिट्यूड्स क्या है, अगर हम लोग एकदम टॉप वाला और एकदम बॉटम वाला मतलब ये नॉर्थ एकदम नॉर्थ पे सबसे टॉप पॉइंट और साउथ में सबसे टॉप पॉइंट को हम लोग अगर एक लाइन के जरिए जोड़ेंगे, ठीक है, ऐसे एक लाइन के जरिए जोड़ेंगे तो ये जो लाइन खींचा जाएगा दिस ऑल आर लॉन्गिट्यूड्स। तो इसमें लार्जेस्ट बोल के कुछ नहीं होता है, हर ये ऑल लॉन्गिट्यूड्स आर इन सेम लेंथ, मतलब जो भी लेंथ है हर लॉन्गिट्यूड का सेम है, क्योंकि हर लॉन्गिट्यूड एकदम नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट से लेकर एकदम साउदर्न मोस्ट पॉइंट तक खींचा हुआ है। ठीक है। तो इसका अगर पूछेगा कि लार्जेस्ट लॉन्गिट्यूड कौन सा है तो ये आंसरेबल है नहीं। ठीक है। टोटल कितना लॉन्गिट्यूड्स है अगर हम लोग बात करें तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से लेके इधर हम लोग चलेंगे तो 180 ईस्ट में हो जाएगा और इधर हम लोग चलेंगे तो 180 लॉन्गिट्यूड वेस्ट में हो जाएगा। हालांकि 180 वेस्ट और 180 ईस्ट सेम ही लाइन है। ठीक है। जब हम लोग पूरा एक ग्लोब के हिसाब से अर्थ को देखेंगे तो 180 ईस्ट और 180 वेस्ट एक दोनों के ऊपर कोलाइड करेगा। तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 360। सो अगर 360 डिग्री नहीं सॉरी 360, तो अगर पूछेगा कि टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स कितना है तो आंसर हो जाएगा 360। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द लैटिट्यूडल एक्सटेंशन ऑफ इंडिया इज। तो लैटिट्यूडल एक्सटेंशन ऑफ इंडिया का अगर हम लोग बात करें तो लैटिट्यूडल एक्सटेंशन जो हो जाएगा, इंडिया ऐसे है और नीचे यहाँ पे है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, सबको पता है। तो एकदम टॉप मोस्ट जो पॉइंट है इंडिया का दैट इज इंदिरा कोल, एक कहाँ पे है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ पे है इंदिरा कोल, एकदम नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट। ठीक है। अगर एकदम साउदर्न मोस्ट पॉइंट की हम लोग बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा 6 डिग्री 4 मिनट पे होगा इंदिरा पॉइंट।
सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, कहाँ पे है 6 डिग्री 4 मिनट। तो इंडिया का लैटिट्यूडल एक्सटेंशन कितना हो गया, ये भी नॉर्थ में ही है, क्योंकि इंडिया कौन सा हेमिस्फीयर पे है, इंडिया इक्वेटर के हिसाब से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे है। तो इंडिया का जो लैटिट्यूडल एक्सटेंशन होगा वो 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक होगा। मतलब इसका ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगर मेनलैंड के बारे में पूछे, मेनलैंड मतलब क्या है, यहाँ पे एक टिप है जिसको हम लोग बोलते हैं केप कोमोरिन, और ये कन्याकुमारी का हिस्सा है जो तमिलनाडु में है। अगर मेनलैंड की बात करा जाएगा तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक इंडिया का मेनलैंड एक्सटेंड है। मेनलैंड और इसमें फर्क थोड़ा समझ लो। मेनलैंड पूछेगा तो इंडिया का जो एकदम टिप पॉइंट है, ठीक है, साउदर्न मोस्ट जो टिप है जो कन्याकुमारी है, ये 8 डिग्री 4 मिनट पे लोकेटेड है। और अगर हम लोग बात करें अंडमान निकोबार आइलैंड की, तो यहाँ पे ग्रेट निकोबार जो आइलैंड है, ग्रेट निकोबार पे एक पॉइंट है जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट, ठीक है, इंदिरा पॉइंट। ये हो गया इंडिया का सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट। तो इंदिरा पॉइंट कहाँ पे लोकेटेड है, इंदिरा पॉइंट लोकेटेड है 6 डिग्री 4 मिनट पे। तो व्हाट इज द लैटिट्यूडल एक्सटेंशन अगर पूछेगा तो 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। अगर पूछेगा लैटिट्यूडल एक्सटेंशन ऑफ मेन लैंड ऑफ इंडिया तो हम लोग आंसर करेंगे 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, तब हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। लॉन्गिट्यूडल एक्सटेंशन, तो लॉन्गिट्यूडल एक्सटेंशन मतलब लॉन्गिट्यूड्स कैसे कैसे डिवाइड करते हैं, ईस्ट और वेस्ट में। बट हालांकि इंडिया का लोकेशन क्या है, लॉन्गिट्यूड के हिसाब से दोनों ही ईस्टर्न हेमिस्फीयर पे है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। अब ये कहाँ कहाँ होगा, ये गुजरात में है एक जगह जिसका नाम है गुहार मोती। गुहार मोती, गुजरात के गुहार मोती से लेके ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में किवीथू, किवीथू बोल के एक जगह है। तो इंडिया का एक्सटेंशन गुजरात के गुहार मोती से लेके अरुणाचल प्रदेश का किवीथू तक है, जो कि इसका अगर लैटिट्यूडल एक्सटेंशन की हम लोग बात करें तो 68 डिग्री 60 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है, दोनों ही ईस्ट पे है। तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब थोड़ा ऑप्शन में देख लेना, यहाँ पे ईस्ट है, यहाँ पे नॉर्थ सेट किया हुआ ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी तो इसका करेक्ट आंसर होगा नहीं, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज, तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या है। अब देखो स्टैंडर्ड टाइम जो हम लोग मानते हैं वो 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो है इसको हम लोग माने हैं वर्ल्ड का स्टैंडर्ड टाइम, जो कहाँ पे है, लंदन के ग्रीनविच मीन टाइम और जीएमटी के हिसाब से हम लोग मानते हैं। तो जीएमटी के हिसाब से हम लोग कितना आगे है कितना पीछे है ये हम लोग को जानना पड़ेगा। तो ये कैसे होता है कि हर 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड अगर चेंज होता है तो टाइम का डिफरेंस होता है 4 मिनट। 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे कितना डिफरेंस होता है, 4 मिनट। अब जीएमटी कहाँ पे है, 0 डिग्री पे। इंडियन का स्टैंडर्ड टाइम का अगर हम लोग बात करें आईएसटी, तो आईएसटी पास होता है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। तो 0 डिग्री से 82 डिग्री 30 मिनट मतलब डिफरेंस कितना हुआ, 82 डिग्री 30 मिनट का डिफरेंस हुआ। तो 82 डिग्री के लिए कितना इंक्रीज होगा, 82 डिग्री इंटू 4 मिनट। तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 4 8 32 328। और 30 मिनट के लिए कितना होगा, 30 मिनट के लिए यहाँ बचेगा 2 मिनट और, तो टोटल कितना हो गया 330 मिनट। तो 330 मिनट हम लोग क्या है, आगे हैं, 330 मिनट आगे हैं। तो 330 मिनट मतलब हो गया 5 आवर एंड 30 मिनट्स अहेड ऑफ जीएमटी। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये सबको क्लियर हो गया कैसे है कैसे नहीं है। नेक्स्ट देखो, द इंटरनेशनल डेट लाइन पासेस थ्रू। तो इंटरनेशनल डेट लाइन जो पास होता है, इंटरनेशनल डेट लाइन वो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे होता है। 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो है उसी को हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। इंटरनेशनल डेट लाइन ये कहाँ से पास होता है, इट इज पासेस बिटवीन अलास्का एंड रसिया। बेरिंग स्ट्रेट होके ये पास होता है, बेरिंग स्ट्रेट एक स्ट्रेट होगा जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि बेरिंग स्ट्रेट होके ये पास होता है। 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे एक भी ऑप्शन सही नहीं है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 180 डिग्री इंटरनेशनल डेट लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पासेस थ्रू व्हिच लॉन्गिट्यूड्स। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो पास होता है अभी मैंने बोला 82 डिग्री 30 मिनट होके पास होता है। ये कहाँ से पास होता है, ये इलाहाबाद यूपी, इलाहाबाद और यूपी के एक जगह है कोकोनद और इसको बोलते हैं नैनी, ठीक है। और जो क्लॉक टावर है वो हो गया मिर्जापुर, ठीक है, यूपी का। तो इस रीजन से पास होता है 82 डिग्री 30 मिनट लॉन्गिट्यूड, जो इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम यहाँ से मान के ही कैलकुलेट हम लोग करते हैं। हम लोग जीएमटी से कितना आ गया, 5.5 घंटा आ गया, कैसे आ गया वो हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन पे डिस्कस करके आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पासेस थ्रू व्हिच प्लेसेस। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ये दोनों जगह से पास होता है। अभी मैंने बोला कि क्या है, एक हो गया इलाहाबाद, इलाहाबाद के कौन सा जगह का नाम है अभी मैंने बताया कि कोकोनद और नैनी, और क्लॉक टावर जिससे मेजर होता है वो मिर्जापुर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ सी एंड डी। ये ऑप्शन मैंने लास्ट में ऐड किया है क्योंकि 2 ऑप्शन एक साथ सेट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के अगर हम बात करें मैच द फॉलोइंग, तो मैच द फॉलोइंग में क्या है, देखो मैच द फॉलोइंग नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट। तो अभी मैंने बोल के नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट क्या हो गया, इंदिरा कोल, ये कहाँ पे है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ पे है, ठीक है। साउदर्न मोस्ट पॉइंट, तो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट हो गया इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कोल। साउदर्न मोस्ट पॉइंट का अगर हम लोग बात करें तो साउदर्न मोस्ट पॉइंट हो गया इंदिरा पॉइंट, ये कहाँ पे है 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, ठीक है। अगर ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट का हम लोग बात करें तो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट हो जाएगा अपना किवीथू, कहाँ पे किवीथू, ये कितना हो जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ये कहाँ पे है, ये हो गया अपना अरुणाचल में स्थित है।
और अगर हम लोग को पूछेगा 4 नंबर की वेस्टर्न मोस्ट क्या है, वेस्टर्न मोस्ट, तो वेस्टर्न मोस्ट अगर पूछेगा तो ये हो जाएगा गुजरात, नाम है जगह का गुहार मोती, गुहार मोती कहाँ पे है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, ठीक है 68 डिग्री पे है गुजरात का गुहार मोती। तो चारों पॉइंट क्लियर हो गया, ईस्टर्न, वेस्टर्न, साउदर्न और नॉर्दर्न। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज सेपरेटेड बाय, अगर ये क्वेश्चन पूछेगा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कहाँ से सेपरेट होता है, अच्छा एक थोड़ा बहुत छूट गया है, क्या है, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज सेपरेटेड बाय, तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज सेपरेटेड बाय 10 डिग्री चैनल, ये सबको पता है कि अंडमान एंड निकोबार किससे सेपरेट होता है 10 डिग्री चैनल। अगर पूछेगा मिनिकॉय और मालदीव्स, क्या क्या पूछ सकता है, एक पूछेगा मिनिकॉय एंड मालदीव्स, हम लोगों का नियरेस्ट कंट्री है मालदीव्स, नेबरिंग कंट्री, ठीक है, मिनिकॉय जो है लक्षद्वीप का पार्ट है और मालदीव्स जो है नेबरिंग कंट्री है, तो ये किससे सेपरेट हुआ मिनिकॉय और मालदीव्स, ये हो जाएगा अपना 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल से ये सेपरेट होता है। अगर पूछेगा कि लक्षद्वीप, लक्षद्वीप और मिनिकॉय, लक्षद्वीप और मिनिकॉय किससे डिवाइड होता है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय का अगर हम लोग बात करें तो लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय सेपरेटेड बाय 9 डिग्री चैनल, ये पूछ लेता है क्वेश्चन में कि लक्षद्वीप और मिनिकॉय किससे डिवाइड होता है। अगर पूछेगा कि 8 डिग्री हो गया, 9 डिग्री हो गया, 10 डिग्री, तो बोल दिया कि अंडमान एंड निकोबार और ग्रेट चैनल, ये जो ग्रेट चैनल है, ये ग्रेट चैनल किसको किसको डिवाइड करता है, ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार एंड उसके साथ नेबरिंग कंट्री जो है इंडोनेशिया, ठीक है, इसको हम लोग ग्रेट चैनल को हम लोग 6 डिग्री चैनल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ग्रेट चैनल किसको किसको डिवाइड करते हैं, ग्रेट निकोबार एंड इंडोनेशिया। तो 4 क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट बन सकता है, चारों क्वेश्चन का हम लोग डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द अनडिस्प्यूटेड हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, ये पॉइंट हो गया, ये आई होप पीक होगा, ठीक है, अनडिस्प्यूटेड हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। तो अनडिस्प्यूटेड हाईएस्ट पीक की अगर हम लोग बात करें तो नंदा देवी जो उत्तराखंड में है, दिस इज द अनडिस्प्यूटेड हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। अगर पूछेगा माउंट एवरेस्ट, तो माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है, माउंट एवरेस्ट हम लोग को पता है, माउंट एवरेस्ट इज वर्ल्ड हाईएस्ट पीक, इट इज लोकेटेड इन कहाँ पे, नेपाल, नेपाल पे लोकेटेड है माउंट एवरेस्ट, नेपाल। इसका हाइट कितना है 8850 मीटर। अगर सेकंड मोस्ट हाईएस्ट पीक के बारे में पूछेगा वर्ल्ड को, व्हाट इज द सेकंड मोस्ट हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, दैट विल बी K2 और इसको हम लोग बोलते हैं गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना सेकंड क्वेश्चन का आंसर कि वर्ल्ड का सेकंड हाईएस्ट पीक कौन सा, दैट विल बी K2 और गॉडविन ऑस्टिन। अब सियाचिन ग्लेशियर के बारे में अगर हम लोग यहाँ पे बात कर लें तो सियाचिन ग्लेशियर क्या हो गया, सियाचिन ग्लेशियर इज द वर्ल्ड हाईएस्ट बैटलफील्ड, वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट बैटलफील्ड हो जाएगा सियाचिन, सियाचिन हो जाएगा वर्ल्ड का हाईएस्ट बैटलफील्ड। ये कहाँ पे स्थित है, ये काराकोरम में स्थित है, काराकोरम, काराकोरम माउंटेन रेंज जो है काराकोरम में स्थित है सियाचिन ग्लेशियर, वर्ल्ड का हाईएस्ट बैटलफील्ड, 72 किलोमीटर लेंथ, ठीक है। इंडिया का सबसे लार्जेस्ट ग्लेशियर हो जाएगा सियाचिन ग्लेशियर। अगर पूछेगा वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट ग्लेशियर कौन सा है, तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट अगर पूछेगा तो दैट विल बी लैम्बर्ट, ये कहाँ का होगा, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका में स्थित है लैम्बर्ट, लैम्बर्ट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्लेशियर एंड वर्ल्ड मतलब इंडिया का सबसे लार्जेस्ट ग्लेशियर अगर पूछेगा तो सियाचिन ग्लेशियर कौन सा माउंटेन रेंज में स्थित है, दैट विल बी काराकोरम, व्हाट इज द लेंथ 72 किलोमीटर इन लेंथ। 1984 में एक ऑपरेशन चलाया गया था जिसमें कि सियाचिन ग्लेशियर को फिर से रिकैप्चर किया गया इंडियन आर्मी के द्वारा, दैट ऑपरेशन इज नेम एज ऑपरेशन मेघदूत। क्वेश्चन आएगा कि ऑपरेशन मेघदूत इज रिलेटेड टू व्हाट, तो रिकैप्चर ऑफ सियाचिन ग्लेशियर्स बाय इंडिया। 1984 में ऑपरेशन चलाया गया था ऑपरेशन मेघदूत, जो सियाचिन ग्लेशियर को हम लोग मतलब रिकैप्चर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द वर्ल्ड हाईएस्ट बैटलफील्ड, तो मैंने अभी कंप्लीट करके ही आया, वर्ल्ड हाईएस्ट बैटलफील्ड इज सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, तो अभी मैंने बोला कि साउदर्न मोस्ट पॉइंट के बारे में अगर बात करेगा तो साउदर्न मोस्ट पॉइंट इज इंदिरा पॉइंट, बिना डाउट के आंसर होगा, साउदर्न मोस्ट पॉइंट इज इंदिरा पॉइंट, लोकेटेड कहाँ है, ग्रेट निकोबर, ग्रेट निकोबर पे लोकेटेड है इंदिरा पॉइंट, ठीक है। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट हो जाएगा अपना इंदिरा कोल, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट क्या हो जाएगा इंदिरा कोल। अगर हम लोग केप कोमोरिन के बारे में बात करें, केप कोमोरिन कहाँ पे स्थित है, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। तो चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मेनलैंड, इस क्वेश्चन में देखो मेनलैंड मेंशन किया हुआ है, मेनलैंड। तो अगर मेनलैंड की मैं बात करूँ तो मैं पहले ही बोल के आया हूँ कि अगर मेनलैंड पूछा जाएगा तो साउदर्न मोस्ट पॉइंट अपना क्या हो जाएगा, साउदर्न मोस्ट पॉइंट हो जाएगा अपना केप कोमोरिन, केप कोमोरिन जो कि कन्याकुमारी तमिलनाडु में है, अभी मैंने डिस्कस किया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन, तो अभी मैंने बोला कि साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया क्या होगा, साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया अगर पूछेगा तो दैट विल बी आवर इंदिरा पॉइंट। तो ये कहाँ पे स्थित है, इट इज लोकेटेड इन ग्रेट निकोबार। अब क्वेश्चन 2 टाइप से आता है, मैं पहले ही बोला हूँ कि मेनलैंड अगर पूछेगा तो आंसर हो जाएगा केप कोमोरिन, और अगर पूछेगा कि डायरेक्टली कि साउदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है तो दैट विल बी इंदिरा पॉइंट, और कहाँ पे लोकेटेड है, दिस इज लोकेटेड इन ग्रेट निकोबार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, विच अंडमान इज लार्जेस्ट अमंग द अंडमान ग्रुप। तो अंडमान में से जो भी अंडमान है, अंडमान 3 पार्ट से डिवाइड होता है, कि हो गया नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ अंडमान, लिटिल अंडमान और मिडिल अंडमान। तो अगर हम लोग बात करें तो सबसे बड़ा ग्रुप जो है अंडमान में दैट इज मिडिल अंडमान, मिडिल अंडमान इज द लार्जेस्ट अमंग द अंडमान एंड निकोबार। अगर पूछेगा अंडमान एंड निकोबार में से सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है तो दैट विल बी आवर मिडिल अंडमान। अगर निकोबार में पूछेगा तो निकोबार में सबसे ग्रेट लार्जेस्ट कौन सा होगा तो दैट विल बी ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार सिर्फ निकोबार में, और पूरा अंडमान एंड निकोबार में अगर पूछेगा तो मिडिल अंडमान इज द लार्जेस्ट।
अब और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे जानना जरूरी है कि जो पोर्ट ब्लेयर है, पोर्ट ब्लेयर कहाँ पे स्थित है? पोर्ट ब्लेयर स्थित है साउथ अंडमान पे, ठीक है। पोर्ट ब्लेयर कहाँ पे है? साउथ अंडमान पे है पोर्ट ब्लेयर। अब नाउ सेडल पिक, अंडमान का हाईएस्ट, अंडमान निकोबार आइलैंड का हाईएस्ट पिक कौन सा है? सेडल पिक, ठीक है। सेडल पिक कहाँ पे स्थित है? सेडल पिक इज लोकेटेड इन नॉर्थ अंडमान, नॉर्थ अंडमान है कहाँ पे? सेडल पिक पे। पोर्ट ब्लेयर जो कि है साउथ अंडमान पे, और यहाँ पे और एक जेल, फेमस जेल जो स्थित है साउथ अंडमान पे, दैट इज सेलुलर जेल, ये भी कहाँ है? ये भी है साउथ अंडमान में, ठीक है। अगर पूछेगा कि निकोबार का सबसे हाईएस्ट पिक कौन सा है, सिर्फ निकोबार का पूछेगा, अंडमान और निकोबार नहीं, सिर्फ निकोबार अगर पूछेगा तो इसका हो जाएगा माउंट थुलियर, माउंट थुलियर इज द हाईएस्ट पिक ऑफ निकोबार। तो आई होप ये सारा क्वेश्चन क्लियर हो गया। कि फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ कि अंडमान में से सबसे लार्जेस्ट ग्रुप कौन सा होगा, तो मिडिल अंडमान। अंडमान निकोबार में सबसे लार्जेस्ट कौन सा है? दैट विल बी मिडिल अंडमान। अगर पूछेगा कि निकोबार में सबसे लार्जेस्ट कौन सा है, दैट विल बी ग्रेट निकोबार। और पूछेगा अंडमान और निकोबार का कैपिटल क्या है, तो कैपिटल होगा पोर्ट ब्लेयर, कहाँ पे स्थित है? साउथ अंडमान पे है। और पूछेगा कि सेलुलर जेल कहाँ पे है, तो दैट विल बी आंसर साउथ अंडमान। अगर पूछेगा कि सेडल पिक कहाँ पे है, तो सेडल पिक हो जाएगा नॉर्थ अंडमान पे लोकेटेड है, जो कि अंडमान और निकोबार का हाईएस्ट पिक है। अगर पूछेगा कि सिर्फ निकोबार का हाईएस्ट पिक क्या है, तो सिर्फ निकोबार का हाईएस्ट पिक होगा माउंट थुलियर। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ इंदिरा पॉइंट? तो इंदिरा पॉइंट अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि एकदम साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया हो गया इंदिरा पॉइंट। तो इंदिरा पॉइंट का अगर मैं बात करूँ तो इंदिरा पॉइंट का और भी बहुत सारा नाम है, जैसे कि हो गया अपना पिग्मेलियन पॉइंट भी इंदिरा पॉइंट का ही नाम है, लीचिंग पॉइंट भी इंदिरा पॉइंट का ही नाम है, और पर्सन पॉइंट भी इंदिरा पॉइंट का ही नाम है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ऑल ऑफ द अबव। इंदिरा पॉइंट को लीचिंग पॉइंट भी बोलते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट भी बोलते हैं, पर्सन पॉइंट भी बोलते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। ए लॉन्ग नैरो लैंड एरिया सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड्स इज कॉल्ड। अब देखो लॉन्ग नैरो एरिया सराउंडेड बाय 3 साइड्स ऑफ वाटर, मतलब ये देखो अगर हम लोग इंडिया के एकदम टेल का पार्ट को देखें तो यहाँ पे हो गया अपना अरेबियन सी, ठीक है, अरेबियन सी, इधर हो गया बे ऑफ बंगाल, और नीचे क्या रहेगा? नीचे रहेगा इंडियन ओशन, है ना, नीचे रहेगा इंडियन ओशन। तो ये पार्ट जो है एकदम छोटा सा हिस्सा, अगर हम लोग बोलेंगे छोटा सा नैरो सा हिस्सा, इसको हम लोग बोलते हैं केप। अगर छोटा पार्ट को हम लोग डिनोट करेंगे दैट इज केप। बट अगर ये पूरा हिस्से को हम लोग बोलूँ, मतलब यहाँ से यहाँ पे गुजरात से लेके स्टार्ट करके यहाँ उड़ीसा तक अगर मैं लेके जाऊँ, ये पूरा पार्ट का अगर मैं बात करूँ तो ये बड़ा सा लैंड एरिया है। तो बड़ा लैंड एरिया अगर होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे पेनिनसुला। अब क्वेश्चन देखो, ए लॉन्ग नैरो लैंड एरिया सराउंडेड बाय द वाटर फ्रॉम द 3 साइड, यहाँ का हिसाब से जो ऑप्शन सेट है यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका केप विल बी द करेक्ट आंसर। बट अगर पूछेगा कि पेनिनसुला क्या है, पेनिनसुला और केप में डिफरेंस कुछ नहीं है। अगर छोटा सा हिस्सा के बारे में हम लोग बात करेंगे, छोटा पार्ट, तो दैट विल बी केप, और अगर लार्ज पार्ट, बड़ा सा लैंड मास का अगर हम लोग बात करेंगे तो दैट विल बी पेनिनसुला। इंडियन पेनिनसुला हम लोग यूज करते हैं टर्म इंडियन पेनिनसुला, तो दैट इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड। नेक्स्ट देखो द शेप ऑफ इंडिया, तो ये तो सबको पता है कि द शेप ऑफ इंडिया इज क्वाड एंगुलर इज द शेप। नेक्स्ट देखो द ईस्ट वेस्ट एंड नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन ऑफ इंडिया। ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन का अगर मैं बात करूँ तो इंडिया का ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन कितना है? ईस्ट वेस्ट में हो जाएगा 2933 किलोमीटर। ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंशन मतलब एकदम गुजरात के गुवाहाटी मोती से लेकर अरुणाचल प्रदेश के किवितु तक मैं अगर स्ट्रेट लाइन से जोड़ दूं तो इसका एक्सटेंशन हो जाएगा 2933 किलोमीटर। एंड नॉर्दर्न मोस्ट टिप इंदिरा कोल से लेकर इंदिरा पॉइंट को अगर मैं मिला, इंदिरा पॉइंट नहीं एक्चुअली ये हो जाएगा अपना साउदर्न मोस्ट पॉइंट दैट इज कन्याकुमारी, ठीक है, इसको मैं मिला दूं तो ये हो जाएगा 3214 किलोमीटर। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन कितना है? ईस्ट वेस्ट में 2933 किलोमीटर और नॉर्थ साउथ में है 3214 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 49th पैरेलल इज ए बाउंड्री लाइन बिटवीन, यहाँ पे ऑप्शन जो है सारा ही गलत सेट है। 49th पैरेलल इज ए बाउंड्री लाइन बिटवीन यूएसए एंड कनाडा। 49th पैरेलल इज ए बाउंड्री लाइन बिटवीन यूएसए एंड कनाडा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा यूएसए एंड कनाडा। इट इज द लार्जेस्ट बाउंड्री लाइन, इट इज द लार्जेस्ट बाउंड्री लाइन दैट इज ड्रॉन बिटवीन यूएसए एंड कनाडा। तो यूएसए और कनाडा के बीच में है 49th पैरेलल। और भी कुछ बाउंड्री लाइन है इंपॉर्टेंट जो हम लोगों को जानने के लिए जरूरी है, जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान की मैं बात करूँ, इंडिया और पाकिस्तान, तो इंडिया और पाकिस्तान का बाउंड्री लाइन क्या होगा? दैट विल बी रेड क्लिप लाइन। कौन सा लाइन? रेड क्लिप लाइन। अगर इंडिया बांग्लादेश का बात करूं, इंडिया और बांग्लादेश, तो इसका भी हो जाएगा रेड क्लिप लाइन, ठीक है सर, साइरिल रेड क्लिप द्वारा ये ड्रॉन किया गया था कि रेड क्लिप लाइन इंडिया पाकिस्तान और इंडिया बांग्लादेश। अब पूछेगा कि इंडिया और चाइना का बारे में कौन सा है? इंडिया और चाइना का अगर मैं बाउंड्री लाइन की बात करूं तो दैट विल बी मैकमोहन लाइन, ठीक है, इंडिया चाइना का मैकमोहन लाइन। पूछेगा कि इंडिया और अफगानिस्तान का बताओ, अफगानिस्तान, इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में जो बाउंड्री लाइन है दैट इज डूरंड लाइन, ठीक है। और भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि यहाँ पे है 38 पैरेलल, ठीक है, 38 पैरेलल किसके बीच में है? दैट इज विल बी नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में जो बाउंड्री लाइन है दैट इज 38 पैरेलल। और अगर मैं बात करूँ तो 31st पैरेलल इज अ बाउंड्री लाइन बिटवीन इराक एंड ईरान। ये क्वेश्चन भी पूछता है कि 31st पैरेलल किसके बीच में ड्रॉ किया गया है। और पूछेगा कि हिंडनबर्ग
हिंडनबर्ग लाइन इज ए बाउंड्री लाइन बिटवीन पोलैंड एंड जर्मनी। पोलैंड एंड जर्मनी के बीच में जो बाउंड्री लाइन है दैट इज हिंडनबर्ग लाइन। और क्या पूछ सकता है, मैगीनॉट लाइन पूछ सकता है। मैगीनॉट लाइन इज ए बाउंड्री लाइन बिटवीन जर्मनी एंड फ्रांस। ठीक है। और पूछेगा कि मैनरहैन लाइन इज ए बाउंड्री लाइन बिटवीन रशिया एंड पोलैंड। रशिया और पोलैंड के बीच में जो बाउंड्री लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं मैनरहैन लाइन। और क्या पूछ सकता है बाउंड्री लाइन में, ऑर्डरनिशे लाइन इज ए बाउंड्री लाइन बिटवीन पोलैंड एंड जर्मनी। तो ये जितना भी सारा इंपॉर्टेंट बाउंड्री लाइन है हम लोग एक ही में कवर कर लिए। तो सबसे बड़ा बाउंड्री लाइन कौन सा है, सबसे लार्जेस्ट बाउंड्री लाइन इज यूएसए एंड कनाडा। यूएसए और कनाडा के बीच में जो है 49 पैरेलल, दिस इज द लार्जेस्ट। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ, इंडिया बांग्लादेश के बारे में बीच में भी रेड क्लिफ। इंडिया और चाइना के बीच में कौन सा लाइन है, मैकमोहन लाइन। इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में हो गया डुरंड लाइन, 38 पैरेलल। ये हो गया नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में 31st पैरेलल। ये हो गया ईरान और इराक के बीच में। हिंडनबर्ग लाइन पूछेगा तो पोलैंड और जर्मनी के बीच में। मैगीनॉट लाइन अगर पूछेगा तो जर्मनी और फ्रांस के बीच में। मैनरहैन लाइन अगर पूछेगा तो दैट विल बी रशिया एंड पोलैंड। एंड ऑर्डरनिशे लाइन अगर पूछेगा तो पोलैंड एंड जर्मनी। तो जितना भी इंपॉर्टेंट बाउंड्री लाइन है हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर लिए। थोड़ा कुछ अगर बचा हुआ होगा तो नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। देखो, व्हाट इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ ए प्लेस नॉर्थ और साउथ ऑफ अर्थ इक्वेटर। तो इक्वेटर के हिसाब से नॉर्थ और साउथ पोल में अगर हम लोग जब डिवाइड करते हैं तो कौन सा होता है, तो दैट इज आवर लैटिट्यूड। लैटिट्यूड हिसाब से हम लोग क्या नॉर्थ और साउथ में डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एट 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ डिवाइड्स द इंडिया इनटू ऑलमोस्ट 2 हाफ्स। तो 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ पे जो लैटिट्यूड है उसका नाम क्या है, दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब पता है हम लोगों को कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू हाउ मेनी स्टेट्स, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू 8 स्टेट्स ऑफ इंडिया। 8 स्टेट होकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कर्क रेखा जो गुजरती है। क्या क्या है 8, एक गुजरात होकर फिर जाता है राजस्थान, नेक्स्ट हो गया अपना एमपी, फिर हो गया छत्तीसगढ़, फिर क्या हो गया झारखंड, फिर हो गया अपना वेस्ट बंगाल, फिर त्रिपुरा और लास्ट में आ जाएगा मिजोरम। तो 8 स्टेट कौन सा है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये 8 स्टेट होकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। क्वेश्चन आएगा विच रिवर कट्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। तो ये कौन सा रिवर है, इंडिया का एक ही रिवर है, दैट इज माही रिवर। माही रिवर जो है, माही रिवर कट्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस, 2 बार कर्क रेखा होकर गुजरती है माही रिवर। तो आई होप ये 26 क्वेश्चन आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और जल्दी से जल्दी हम लोग जितना भी यहाँ पे क्वेश्चन है, लगभग 400 से 500 क्वेश्चन यहाँ पे सेट है, उसको हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, इसलिए 26 पे हम लोग स्टॉप कर रहे हैं। बाकी जितना भी क्वेश्चन है हम लोग 27 से स्टार्ट करके नेक्स्ट अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे। आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा। अगर ऐसे ही क्विक रिविजन होना चाहिए तो चैनल के साथ जुड़ते रहो और जल्दी से जल्दी एनटीपीसी में सिलेक्शन या तो रेलवे और जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वहाँ पे सिलेक्शन लेने की चांसेस बढ़ाते रहो। ओके, चलो बाय बाय। आई होप कि क्लास अच्छा रहा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।